हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था और आने वाले कल का मार्केट कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि यूएस में 3 तारीख को फेड की मीटिंग है। याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूएस में 3 तारीख को फेड की मीटिंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फेड की मीटिंग। ओके, तो उससे पहले मार्केट का जो मोमेंटम होता है वो कंसोलिडेशन मोड में होता है। क्यों? क्योंकि फेड रिजर्व की जो मीटिंग होती है उसमें आने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर्स होते हैं और उस फैक्टर के बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है। प्लस एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, हमेशा आप जब भी ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आपको न्यूज़ रिलेटेड अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी जिन लोगों को पता नहीं होगा कि यूएस में फेड की मीटिंग है और वो लोग ट्रेड कर रहे होंगे आज, तो डेफिनेटली आज उनका एसएल हिट हो गया होगा और दोनों साइड एसएल हिट हुआ है और प्लस उनका अकाउंट भी ब्लो हो गया होगा। इसीलिए हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि मार्केट में न्यूज़ भी वर्क करती है, लेकिन डिपेंड करती है कि वो कौन से फैक्टर में बन रही है और कौन सी सिचुएशन में बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो एक प्लस पॉइंट मुझे यही आपको बताना था कि 3 तारीख को फेड की मीटिंग है, याद रखना। उसके बेसिस पे ही हमें ट्रेड का सेटअप करना है। ठीक है। अदरवाइज नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, अकाउंट ब्लो हो जाएगा। चलिए फटाफट हम वनडे पे एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, और चलिए अभी नया मंथ की स्टार्टिंग है तो मंथली भी एनालिसिस कर ही लेते हैं। ओके, चलिए एक मंथली एनालिसिस करते समय याद रखना दोस्तों कि हमको एक ही चीज़ याद रखनी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर को समझना है। ठीक है। अभी मंथली एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या दिख रहा है दोस्तों? सिंपल है। अगर मैं मंथली बेसिस पे देखूं मार्केट को, तो मार्केट ही एक काइंड ऑफ हायर हाई हायर लो के पैटर्न में मार्केट एक ट्रेड कर रहा है। ठीक है। साइकोलॉजी समझते हैं, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये काइंड ऑफ बाइंग और ये सेलिंग प्लस ये बाइंग। अभी सेम स्ट्रक्चर अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बनता तो हम कैसे ट्रेड करते दोस्तों? कि अगर सेम स्ट्रक्चर 15 मिनट पे बनता, सपोज ये दोजी बनाया, जैसे ही दोजी का हाई क्रॉस किया हमने यहाँ पे, ये हमारा टारगेट, ये हमारा एसएल। ठीक है। ऐसे ही मानते चलिए, तो ये मंथली बेसिस में भी यही रहेगा दोस्तों सेटअप। अभी याद रखिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है जो हमें ट्रेडिंग के लिए याद रखना है। अगर आप मंथली पे फ्यूचर्स बाय किया हुआ है आपने निफ्टी में, तो याद रखना आपका जो एसएल आपको रखना है वो 17,600 पे रखना। ठीक है। अगर आपने फ्यूचर्स बाय किया है निफ्टी में तो एसएल आपको 17,600 पे रखना है और टारगेट आपको मिल सकता है 18,800। याद रखना, मई महीने की बात चल रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक लेवल है दोस्तों। कौन सा लेवल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 18,200 का जो लेवल है वो मार्केट में बहुत ही रिजेक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, रिजेक्शन लिया, यहाँ पे टेस्ट किया, रिजेक्शन लिया, यहाँ पे टेस्ट किया, रिजेक्शन लिया, ये काइंड ऑफ ट्रैप बना। मंथली पे फ्यूचर्स वालों को अट्रैक्ट किया, फ्यूचर्स बायर को उनका एसएल हिट करवा दिया। अभी फिर से वो 18,200 पे आके मार्केट रुका हुआ है। ठीक है। चलिए मंथली बेसिस पे तो हम समझ गए कि मंथली बेसिस पे मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आके रुका हुआ है, जो रेजिस्टेंस बहुत ही शार्प रेजिस्टेंस है। ठीक है। याद रखना कौन सा लेवल है, 18,200 का लेवल। चलिए फटाफट हम आ जाते हैं वनडे पे। वनडे पे हम देखते हैं कि क्या है मार्केट में सिनेरियो, क्या बन रहा है। देखिए मंडे पे क्या है दोस्तों। मंडे पे अगर मैं देखूँ, हाँ, तो वनडे पे अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो वनडे पे काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। ठीक है। काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अभी क्या हो सकता है, या तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बना हुआ है उसका ब्रेकआउट हो सकता है, या तो फिर इसी लेवल से मार्केट फिर रिजेक्शन लेके नीचे की साइड आ सकता है। ठीक है। दो सेटअप है। चलिए अभी वनडे पे एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कैंडल पे बनने वाली स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैंने क्लियरली बोला था कि एक लेवल है हमारा 18,200। ठीक है। आपको याद रखना है कि ये लेवल से मार्केट बार बार सेलिंग प्रेशर में आ रहा है। ठीक है। याद रखना। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये मैंने एक इनिशियल सेलिंग जोन मैंने ड्रॉ कर लिया है, आपको भी ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। तो चलिए अभी मैं फटाफट आ जाता हूँ। अभी एक चीज़ को देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ।
ये बुल रन, उसके बाद में एक पुल बैक, प्लस ये बुल रन आया, मे बी काइंड ऑफ एक पुल बैक आ सकता है। ठीक है, अभी पुल बैक कौन से लेवल तक आ सकता है वो भी आपको बता देता हूँ। याद रखना दोस्तों, ये जो लेवल है हमारा, कौन सा लेवल है, 17,600 का। ठीक है, 17,600 का मैंने आपको क्लियरली बोला है कि यहाँ तक मार्केट एक डाउन साइड सिनेरियो दिखा सकता है, लेकिन इसके ऊपर भी एक लेवल हमारा बना हुआ है जो है 17,800 का। ठीक है, तो आपको दो लेवल याद रखने हैं कि अगर मार्केट बाय ऑन डिप होता है तो आपको इन दो लेवल पे बेसिस पे ही आपको ट्रेड के सेटअप बनाने हैं। पहला जो हमारा लेवल है वो 17,800 का है दोस्तों, और सेकंड जो हमारा लेवल है वो हमारा लेवल है 17,600 का। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने लेवल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अभी फटाफट आ जाते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अभी फटाफट आप बताना दोस्तों, हम 1 आवर टाइम फ्रेम क्यों यूज़ करते हैं? सिंपल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए फटाफट हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। अभी मेरे हिसाब से 18,000 का जो लेवल है दोस्तों, याद रखना 18,000 का एक लेवल है, वो हमारे लिए एक बाय ऑन डिप लेवल है। ठीक है, मैं हमेशा जब भी मार्केट 18,000 के लेवल के पास आएगा मैं बाय करूँगा। ठीक है, अभी सेटअप कैसे बन रहा है वो आप देखिए। ठीक है, अभी 18,000 के लेवल पे मार्केट आने के बाद मैं आपको लिख देता हूँ कि आपको भी याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 18,000 का एक लेवल है मार्केट में। देखना मार्केट इस लेवल पे आने के बाद कुछ तो प्राइस एक्शन बनाएगा। अभी ये क्या है दोस्तों, मार्केट एक रेंज बना चुका है। ठीक है, एक रेंज बना चुका है। अगर हम देखेंगे तो वन डे पे भी एक दोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक है, दोजी कैंडल फॉर्म होना, अपर साइड में रेजिस्टेंस लेवल पे दोजी कैंडल का फॉर्म होना क्या करता है दोस्तों, आपको बता देता हूँ। जब भी ये दोजी कैंडल फॉर्म होती है तो अगर मार्केट इस दोजी के नीचे आ रहा है तो मार्केट सेलिंग में आता है, और इस दोजी के ऊपर जा रहा है तो मार्केट बाइंग में आता है। ठीक है, इसमें क्या कैसा सिस्टम होता है दोस्तों, अगर दोजी के ऊपर निकल रहा है तो जो भी कॉल बायर है वो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, याद रखना। और अगर दोजी के नीचे जा रहा है मार्केट तो स्टॉप लॉस जो पुट बाय करते हैं वो यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, सिंपल, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट काम कर रहा है। अभी आपको क्या याद रखना है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि मेरा जो सेटअप है वो क्या बनेगा। सिंपल स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट में। देखो चीज़ क्या होती है दोस्तों कि आप हमेशा स्ट्रक्चर को सिंपल रखो। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के बजाय सिंप्लिसिटी में बिलीव करो। ठीक है, जितना स्ट्रक्चर आपका सिंपल रहेगा दोस्तों उतना आपका ट्रेड प्योर और सटीक रहेगा, याद रखना। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं बहुत सारे, लेकिन वो ये नहीं समझते कि प्राइस एक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कैंडल बात नहीं करेगी ना दोस्तों तो आपको प्राइस एक्शन पता नहीं चलेगा कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सिंप्लिसिटी को चूज़ करो कॉम्प्लिसिटी के जगह पे। ठीक है, तो ज़्यादा इंडिकेटर मत यूज़ करो, ऑप्शन चेन को देखो ही मत दोस्तों। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों नहीं देखता ऑप्शन चेन, उसका रीज़न है कि अगर सपोज कोई प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कोई प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है और ऑप्शन चेन कुछ अलग दिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन कुछ अलग दिखा रहा है, तो याद रखना दोस्तों 99% प्राइस एक्शन ही सही रहेगा, ऑप्शन चेन सही नहीं रहेगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो आप एक्सपायरी पे ट्रेड करते हो, हमेशा आपने एक्सपायरी पे हीरो ज़ीरो ट्रेड का नाम तो सुना ही है। तो हीरो ज़ीरो ट्रेड कब बनता है, वो तो ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि 18,400 के लेवल पे पुट राइटर बैठा हुआ है या 18,300 के लेवल पे कॉल राइटर हैवीली बैठा हुआ है, फिर भी मार्केट उसको ब्रेकडाउन देके नीचे की साइड जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर फॉलो होता है दोस्तों, याद रखना मार्केट में हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे डेटा बनते हैं दोस्तों, याद रखना। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे डेटा बनते हैं। तो अगर आप घर बना रहे हो तो घर में पहले स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद में आप घर में चीज़ें रखते हो, याद रखना। ऐसा ही चीज़ यहाँ पे है कि पहले स्ट्रक्चर बनेगा बाद में डेटा बनेगा। तो डोंट ट्रेड डेटा, ट्रेड द स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, चलो याद रखना है, सिंपल है हमारा कि आपको याद रख लेना है कि अगर मार्केट 17,200 के ऊपर निकलेगा, 17,200 के ऊपर निकलेगा तो क्या है,
सेटअप हमारा सिंपल है, 17,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मैं वेट नहीं करूंगा दोस्तों रिटेस्ट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर बैठा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हैवीली कॉल राइटर हो चुका है, यहाँ से हर बार मार्केट नीचे आ रहा है। जैसे ही मार्केट 18,200 को क्रॉस करेगा वैसे ही ये उनका एसएल हिट होगा दोस्तों, ये फटाफट अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, इसीलिए मार्केट में सडन रैली आएगी। तो याद रखना सिंपल स्ट्रक्चर है, अगर 18,200 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो सिंपल याद रखना दोस्तों 18,150 का स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है, ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो सिंपल 18,400 रहेगा। 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर की रेंज ऊपर खिल रही है, और 18,400 पे आने के बाद उसके अपर लेवल जो निकलेगा दोस्तों वो रहेगा 18,500। बस यहाँ से फिर से ये भी पॉसिबल है कि मार्केट रिजेक्शन लेके 18,300 या 18,200 आ सकता है, ठीक है दोस्तों। याद रखना जैसे ही 18,200 एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट निकालेगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ अगर मार्केट निकालेगा, याद रखना तो हमें लॉन्ग करना है। मैं पुट बाय करूँगा, मैं रिटेस्ट का वेट नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी दोस्तों तो रिटेस्ट का वेट मत करना, क्योंकि यहाँ से जो मार्केट निकलेगा मेरे को पता है कि ये पोजीशन बनाने का टाइम भी नहीं देगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ से एक सडन रैली आ सकती है। अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये है कि अगर मार्केट 18,100 के नीचे 18,100 के नीचे ट्रेड होगा तो क्या होगा दोस्तों, सिंपल है, ये काइंड ऑफ मेरा एक जोन बना दिया है मार्केट ने। अगर ऊपर निकलेगा तो ऊपर की साइड ट्रेड करूंगा, अगर नीचे निकलता है तो नीचे मैं रिटेस्ट का वेट करूंगा, ठीक है। अगर नीचे 18,100 के लेवल को ब्रेक करेगा नीचे की साइड तो मैं रिटेस्ट का वेट करूंगा, उसके बाद में मैं ट्रेड लूंगा, और मेरा टारगेट जो रहेगा दोस्तों सिंपल 18,000 रहेगा। बस यहाँ पे मैं मेरे प्रॉफिट्स को बुक कर लूँगा। अभी एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, अगर आप अपर साइड में 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो याद रखना दोस्तों नीचे की साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वांटिटी से ट्रेड करना। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो सिंगल लॉट से ट्रेड करना, अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो सिंगल लॉट से ट्रेड करना। मार्केट बुलिश है तो बुलिश वे में हम बाय ऑन डीप करेंगे, ना कि मैं पुट साइड में ट्रेड लूँगा। लेकिन कभी कभी मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है तो मैंने सिंपल बोला है, अगर आप पुट में ट्रेड कर रहे हो तो सिंगल लॉट से ही ट्रेड करना, ज़्यादा लॉट से ट्रेड मत करना, ठीक है दोस्तों। और ये चीज़ याद रखना 18,200 मार्केट निकालेगा तो एक सडन रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या सिनेरियो बन रहा है दोस्तों, याद रखिए अभी नेक्स्ट एक्सपायरी से बैंक निफ्टी में लॉट साइड चेंज हो जाने वाली है, एक चीज़ याद रखना आप, ठीक है। बैंक निफ्टी में सिंपल है दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी में एक चीज़ आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि बैंक निफ्टी में ये जो जोन था ना दोस्तों 43,000 का जो जोन था बैंक निफ्टी में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन था बैंक निफ्टी में। 43,000 का एक लेवल है, ठीक है। याद रखना बैंक निफ्टी में शॉर्ट मत करना, याद रखना सारे कंपोनेंट्स बुलिश है तो उसमें शॉर्ट मत कर देना, यानी पी की साइड ट्रेड मत लेना या फ्यूचर को शॉर्ट मत कर देना बैंक निफ्टी के, ठीक है। बैंक निफ्टी को हम कैसे देखेंगे, सिंपल बैंक निफ्टी और निफ्टी का स्ट्रक्चर दोनों सेम है। अगर बैंक निफ्टी 43,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करती है नीचे की साइड तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। और 43,000 के लेवल पे अगर आता है बैंक निफ्टी तो मैं फिर से इसे बाय करूंगा, मैं सी की साइड में ही ट्रेड करूंगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। 43,000 के लेवल पे आता है तो मैं सी की साइड में ही बैंक निफ्टी को ट्रेड करूंगा। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है मेरा कि अगर बैंक निफ्टी 43,500 के लेवल को निकालेगी तो मैं यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करूंगा, ठीक है। याद रखना क्या बोल रहा हूँ, मैं निफ्टी में रिटेस्ट का वेट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आईटी बुलिश है, रिलायंस बुलिश है, ठीक है, मैं वहाँ पे वेट नहीं करूंगा। और आज आईटी और रिलायंस ने ही बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट और अपसाइड मोमेंटम जनरेट किया था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर ऊपर के साइड का एक लेवल है, लेवल कौन सा है दोस्तों, लेवल मैं आपको बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी 43,500 को लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं वेट करूंगा रिटेस्ट का, उसके बाद में मैं सीई का ट्रेड लूंगा दोस्तों, ठीक है। और मेरा टारगेट जो रहेगा वो 43,800 का रहेगा, बस यहाँ पे मैं मेरा प्रॉफिट्स बुक कर लूँगा। और नीचे की साइड मेरा सेटअप क्या है, नीचे की साइड सेटअप मेरा सिंपल है कि अगर
300 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा कि 43,000 के लेवल पे आने के बाद मैं फिर से सी के साइड में ट्रेड लूँगा दोस्तों, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैं पुट नहीं लूँगा, ठीक है, मैंने क्लियरली बोल दिया है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, स्ट्रक्चर को समझिए, स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए दोस्तों, ठीक है, डेटा को फॉलो मत कीजिए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोस के लिए।